नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आइए शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति, विशेष तौर पर राजस्थान के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। हेडिंग डालिएगा। मैं 1857 की क्रांति आप और हम मिलकर के शुरू करें उसके पहले एक बात साझा करना चाहूंगा। बेसिकली मध्यकालीन राजस्थान कथा कहानियों से, वीरों की शूरमाओं से, वीरताओं से भरा हुआ है। लेकिन आधुनिक भारत उतना ही अलग इतिहास रखता है। ठीक है ना। जहां पर हम राजस्थान के इतिहास जो कि वीरों की एक विरासत है, इसे कथा कहानियों का रूप दे दिया गया है। ठीक है ना। आधुनिक राजस्थान में ऐसा नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? आधुनिक राजस्थान बेसिकली हमारी स्वतंत्रता का एक आईना है, हमारी स्वतंत्रता का राजमार्ग है, जिसके माध्यम से हमने हमारी स्वतंत्रता को प्राप्त किया। बड़ा गजब का इतिहास है। शुरुआत होती है राजस्थान में 1857 की क्रांति से। हेडिंग डालिएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति। बहुत अच्छे से कुछ बातों को समझने की कोशिश करिएगा, जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी बनती है और काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति जो है उसका स्वरूप क्या है, उसका प्रशासन की स्थिति क्या है। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं बात करता हूं 1857 की क्रांति की, तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है उसका नाम होता है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। राजस्थान में जो एजीजी यानी कि एजेंट टू द गवर्नर जनरल था, उसका नाम जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। 1832 ईस्वी के आसपास इस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। पहला गवर्नर जनरल, पहला एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जो है वो मिस्टर लॉकेट था। ठीक है, तो आइए कुछ बात करते हैं। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। इस समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो डेट इज जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। राजस्थान का फर्स्ट एजीजी मिस्टर लोकेट। ठीक है। एजीजी का मुख्यालय कहाँ था? तो भैया याद रखना, एजीजी का मुख्यालय अजमेर में था। ग्रीष्मकालीन मुख्यालय, तो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय हुआ करता था माउंट आबू में। क्लियर हो गई? तो राजस्थान में जब हम 1857 की चर्चा करते हैं, 1857 की क्रांति के बारे में बात करते हैं, तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। राजस्थान का पहला एजीजी मिस्टर लोकेट था। इसके अलावा एजीजी का मुख्यालय अजमेर में था। ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू था। अब थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं कि इस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी सैनिक छावनियां थी? याद रखना भैया, राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। जैसे सबसे पहली बात करता हूं तो याद रखना, नसीराबाद। ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो एक आती है आपके नीमच। ठीक है। एक आती है आपकी देवली। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण थी। एक आती है आपके एरिनपुरा। ठीक है। एक आती है ब्यावर और एक आती है आपके खेरवाड़ा। मेरे प्यारे साथियों, ब्यावर और खेरवाड़ा ऐसी थी जिसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। की क्रांति में भाग नहीं लिया।
अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर ब्यावर और खेरवाड़ा ने भाग क्यों नहीं लिया। तो मूल रूप से ब्यावर का भाग नहीं लेने का कारण तो ये था कि ब्यावर में इस समय मेर रेजिमेंट कार्यरत थी और मेर रेजिमेंट का प्रमुख हुआ करता था कार्नेल, और इस कार्नेल को जिम्मेदारी दी गई थी अजमेर की सुरक्षा की। तो परिणाम स्वरूप इन्होंने भाग नहीं लिया था। राजस्थान में क्रांति का कारण क्या था? वैसे समग्र रूप में 1857 की क्रांति का कारण आप और हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं क्या था। तो याद रखिएगा साहब, चर्बी वाले कारतूस थे जिनका प्रयोग रॉयल एनफील्ड राइफलों में किया जाना था। रॉयल एनफील्ड राइफल सबसे पहले क्रीमिया के युद्ध में प्रयोग में ली गई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद अगर हम राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में क्रांति का मुख्य कारण था भारतीय सैनिकों में किया गया अविश्वास। क्लियर हो गई? अब देखिए मामला क्या है, आप देखिएगा एजीजी, ठीक है ना। इस कारण देखिएगा राजस्थान में 1857 की क्रांति का कारण। एजीजी का मुख्यालय कहां पर है? तो भाई साहब मुख्यालय था अजमेर में। यहां तक कोई समस्या? अजमेर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रखी थी 15 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन को। किसको दे रखी थी? तो भैया याद रखना 15 एनआई बटालियन को सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रखी थी। अब सर 15 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन जो है यह वह बटालियन हुआ करती थी जिसमें भारतीय सैनिक थे। अंग्रेज इस बात को भली भांति जानते थे कि बंगाल की बैरकपुर छावनी में 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन ने विद्रोह किया है, मेरठ में 20 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन ने विद्रोह किया है। तो अंग्रेजों के मन में एक भय की भावना आ गई कि भैया ये नेटिव बटालियन जो है यह ऐसी ही बटालियन होती है जहां पर विद्रोह होने की संभावना बेहद ज्यादा होती है। इसीलिए इस नेटिव इन्फेंट्री जो बटालियन है इसे नसीराबाद भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? नसीराबाद भेज दिया गया, भेज दिया। और अजमेर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब किसे दे दी गई? अब दे दी गई मेर रेजिमेंट को। और यह मेर रेजिमेंट कहां से आई थी? यह आई थी ब्यावर से, और इसका नेतृत्व करने वाला था कार्नेल। कार्नेल नेतृत्व कर रहा था। अब मेरे दोस्त 15 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन को नसीराबाद भेज दिया। अब नसीराबाद में भी कोई समस्या नहीं थी, ठीक है भैया, स्थानांतरण करना एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा था, तो कोई आपत्ति नहीं थी। क्लियर हो गई ना। लेकिन नसीराबाद छावनी में फर्स्ट बंबई लॉन्सर्स के द्वारा गश्त लगाई गई। किसके द्वारा गश्त लगाई गई? फर्स्ट बंबई लांसर्स। ये क्या थी? यह बटालियन थी। द्वारा गश्त। भाई साहब एक बात बताओ, अजमेर की सुरक्षा हम कर रहे थे, ठीक है, आपने हमें तो नसीराबाद भेज दिया, ऊपर से हमारे ऊपर एक बटालियन और तैनात कर दी कि इनकी निगरानी करना। ये लो भाई साहब, हैं? इसका मतलब क्या हम इतने बेवफा हैं कि तुमने हमारी निगरानी के लिए दूसरी बटालियन रख दी? अरे सैनिक ही तो हैं, विद्रोह करेंगे जिस दिन बता देंगे, हमारे ऊपर गश्त क्यों लगाई? तो भाई साहब ये गश्ती हो रही थी। 15 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सिपाही आपस में गुफ्तगू करने लगे कि देखो अंग्रेजों को विश्वास नहीं रहा। क्या नहीं रहा? विश्वास नहीं रहा। तो इन सैनिकों ने अविश्वास की वजह से क्या कर दिया मेरे प्यारे साथियों? विद्रोह कर दिया कि भैया हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं रहा, तो अब जो है हम यहां क्रांति क्यों नहीं करेंगे, पहले ये बताओ। सही है गलत है भाई? हम क्रांति क्यों नहीं करेंगे पहले तो ये बताओ। तुम्हारे हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं है तो हम तो क्रांति करना बनता है यहाँ पर। क्लियर हो गई? तो ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। तो मूल कारण था भारतीय सैनिकों पर किया गया अविश्वास। ये लाइन लिख लो। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों पर किया गया अविश्वास, यह अविश्वास जो है यही क्रांति का कारण बना। यह अविश्वास जो है यही क्या बना? क्रांति का कारण बना। ठीक है,
तो मामला कुछ और था भाई साहब। अब राजस्थान में क्रांति का स्वरूप कैसा था? What was the format of the revolution in राजस्थान? तो जन चेतना में साहित्यकारों की भूमिका हम देखते हैं, चाहे वो सूर्यमल मिश्रण हो, बड़ा गजब का काम किया। सामंतों ने असहयोग किया, राजाओं की उदासीनता रही और विप्लव में जनता का सहयोग रहा। ठीक है, अगर मैं 1857 की बात करता हूं, राजस्थान में क्रांति का स्वरूप कैसा था? ठीक है, तो देखिए साहब, सबसे पहली बात, साहित्यकारों द्वारा जन जागरण किया गया। ठीक है, राजाओं ने सहयोग नहीं किया, तो राजाओं की उदासीनता। ठीक है, इसके बाद सामंतों का असहयोग रहा, सामंतों का असहयोग। अगर फिर हम और बात करना चाहें तो मेरे दोस्त, क्रांति का स्वरूप साहित्यकारों द्वारा जनजागरण, राजाओं की उदासीनता, सामंतों का असहयोग, जनता का सहयोग, जनता का सहयोग। आम जनता ने भरपूर सहयोग दिया सर, है ना, कोई दो राय नहीं है। और फिर राजस्थान में 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। क्रांति की यह शुरुआत मूल रूप से नसीराबाद में बख्तावर सिंह के द्वारा की गई, जहां पर 15 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो आओ शुरू करते हैं। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ। राजस्थान में क्रांति, सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूं तो एक जगह आती है, डेट इज नसीराबाद में विद्रोह। अब देखो साहब, इस समय जब नसीराबाद में विद्रोह हुआ, तारीख थी 28 मई। ठीक है, और सन था 1857। मूल रूप से अगर देखो, भारत की में 1857 की क्रांति का अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो एक अलग इतिहास आपको देखने को मिलेगा। अलग इतिहास क्या देखने को मिलेगा कि साहब, भारत में, पूरे भारत में क्रांति 31 मई 1857 को होनी थी, लेकिन क्रांति 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी से शुरू हो जाती है। 12 मई 1857 को क्रांतिकारी मेरठ पहुंचते हैं और मेरठ में विद्रोह, 10 मई को मेरठ में विद्रोह, 12 मई को दिल्ली में विद्रोह। तो इस तरह से यह विद्रोह चलता रहता है। क्लियर हो गई। 28 मई को नसीराबाद में विद्रोह, यह विद्रोह 18 जून को दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली में विद्रोह कर देते हैं। क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच करके दिल्ली में विद्रोह कर देते हैं। यानी कि पूरे भारत में क्रांति चल तो रही थी, कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इसका प्रारंभ होने की तारीखें सब जगह अलग अलग थी। ठीक है, कई जगह यह क्रांति 12 मई को शुरू हो गई, कई जगह 10 मई को, कहीं 29 मार्च को, कहीं 28 जून को शुरू हुई, कहीं 28 मई को शुरू हुई। क्लियर हो गई। यानी कि क्रांति एक साथ प्रारंभ नहीं हुई। कोई भी काम जीवन में, इतिहास बहुत बड़ी सीख देता है, ये मैं आपको बताता हूं। कोई भी काम अगर शुरू करो तो एक साथ प्रारंभ किया जाए, ये हमें 1857 की क्रांति से सीख मिलती है। कहते हैं ना कि संगठन में ही शक्ति होती है, 1857 की क्रांति से सीख मिलती है। कहते हैं कि कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता, व्यक्ति को खुद के लिए मेहनत करनी पड़ती है। 1857 की क्रांति से सीख मिलती है। सैनिकों का सहयोग राजाओं ने नहीं किया, सैनिकों का सहयोग सामंतों ने नहीं किया, इन्होंने अपने आप से ही मोटिवेट होकर के काम किया। क्लियर हो गई। तो यहां पर अब नसीराबाद में मामला क्या था, अजमेर से एक बटालियन स्थानांतरित की गई थी, नाम था 15 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन। क्लियर हो गई। 15 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक नसीराबाद आए। इनके ऊपर बंबई लांसर्स नाम की बटालियन के द्वारा गश्त लगवाई गई। सैनिकों ने कहा जी ये क्या हो रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना, 15 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन। क्लियर हो गई। इस 15 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन का सिपाही था, नाम था बख्तावर सिंह। बताओ भाई क्या नाम था? बख्तावर सिंह। इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा किया गया विद्रोह। क्लियर हो गई। बख्तावर सिंह ने क्या कर दिया जी? विद्रोह कर दिया। आगे की घटना को सुनिएगा। तो यह नसीराबाद से राजस्थान में विद्रोह का प्रारंभ हुआ।
राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ हुआ। अब भाई साहब विद्रोह शुरू हो गया। अब यह विद्रोह इतना खतरनाक था कि जो अंग्रेज दिखे उसको ही मारना शुरू कर दे। क्लियर हो गई। मेजर स्पोर्टी सूट मिला। देखा भाई साहब तलवार नहीं, हाँ बढ़िया लाग रही हो ये। ओ भाई साहब उधर न्यूबरी डाकले पे खड़े होके देख रहा था, वो मार दियो, स्पोर्टिस को मार दियो, मेरो नंबर है। न्यूबरी को मार दिया। क्लियर हो गई। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा इसके अंतर्गत मेजर स्पोर्टिस हुड को मारा गया के न्यूबरी को मारा गया। यानी कि मेजर स्पोर्टिसहुड और क्यू न्यूबरी को मारा गया। यह विद्रोही सैनिक जो है मेरे दोस्त दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पहुंच करके 18 जून को दिल्ली में क्रांति करते हैं। तो भैया याद रखना 18 जून को दिल्ली में क्या कर दिया, याद रखिएगा जी, विद्रोह कर दिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये थी नसीराबाद की विद्रोह। इसके बाद भरतपुर में विद्रोह हुआ 31 मई सन 1857 को। मैंने अभी जब आपके बीच में एक बात समझाई कि पूरे भारत में क्रांति की निर्धारित तिथि 31 मई थी, तो पूरे भारत में एकमात्र जगह भरतपुर है जहां पर 31 मई को ही विद्रोह हुआ था। तो भरतपुर के बारे में केवल एक बात जो आप लोगों के नोट्स में आनी चाहिए वो इस तरह से आएगी, लिखिएगा। भरतपुर में विद्रोह 31 मई 1857। ये दिख नहीं रहा होगा ना, नॉट विजिबल। क्रांति की निर्धारित तिथि 31 मई 1857 को विद्रोह हुआ। क्लियर हो गई। चलिए, इसके बाद महत्वपूर्ण विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ जहां पर नीमच में विद्रोह हुआ। अब नीमच के विद्रोह की घटना को सुनिए भाई साहब। नीमच में एक अंग्रेज अधिकारी था एबोट। अब एबोट को यह खबर मिल रही थी कि भाई साहब हर जगह विद्रोह हो रहा है ना। भारत में, बंगाल में देख लो, दिल्ली में देख लो, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, हर जगह विद्रोह हो रहा है भाई साहब। एबोट चिंतित हुआ। नीमच वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, लेकिन उस समय मेवाड़ रियासत के अंतर्गत था। अब बात को सुनिए। एबोट ने सभी सैनिकों को परेड ग्राउंड में बुलाया और एबोट ने सैनिकों से कहा, तुम सब ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति शपथ लो, सत्य निष्ठा स्वामी भक्ति की शपथ लो कि तुम कभी विद्रोह नहीं करोगे। क्या कह रही हो? शपथ लो? क्या तुमने अपनी शपथ भंग नहीं की है? सैनिकों ने पूछा। क्या तुमने हमारा शोषण नहीं किया है? क्या तुम अंग्रेज सैनिकों को पदोन्नति प्रदान करते थे, ज्यादा वेतन प्रदान करते थे, तो क्या तुमने अपने शपथ को भंग नहीं किया है? तो हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में यहां पर विद्रोह कर दिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मूल मामला जो है वह शपथ का था सर। ठीक है। क्रांतिकारियों ने कैप्टन मैकडोनाल्ड की सेना को पराजित किया। अंग्रेज इतने घबरा गए कि अंग्रेजों के महिलाएं, पुरुष और बच्चे जो है वो भाग गए। भाग करके मेवाड़ आए। मेवाड़ के डूंगला गांव में शरण लिए और फिर मेवाड़ के ही पॉलिटिकल एजेंट शावर्ष के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया था। तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं नीमच विद्रोह की। देखिए,
अंग्रेज अधिकारी एबोट ने भारतीय सैनिकों को स्वामी भक्ति की शपथ दिलवानी चाहिए। बस शपथ हमेशा याद रखो, अगर कोई भी आपके परीक्षा में कोई शपथ का प्रश्न आ जाता है, क्लियर हो गई, तो याद रखना उसके लिए आपको आंख बंद करके नीमच 3 जून 1857 कर्नल एबोट लगा देना है। समझ में आ गई ना बात। अब इस शपथ का क्या किया गया, याद रखना काले अक्षरों में विरोध किया गया। किसने किया? तो भाई साहब दो नाम आते हैं, पहला नाम ईरा सिंह है और दूसरा नाम आता है मोहम्मद अली बेग। इन दोनों ने क्या किया? विरोध किया। हीरा सिंह ने विरोध किया, मोहम्मद अली बेग जो है इसके द्वारा विरोध किया गया। क्रांतिकारियों ने कैप्टन मैकडोनाल्ड की सेना को पराजित कर दिया। अगली बात लिखिए। क्रांतिकारियों ने मैकडोनाल्ड की सेना को पराजित किया। ठीक है। अब भाई साहब मैकडोनाल्ड की सेना को पराजित कर दिया। मैकडोनाल्ड वो नहीं है पिज्जा बर्गर डोसा वाला, ये बात, डोसा तो खैर मिलता ही नहीं है वहां पर, तो कचरा मिलता है ना, समझना। ये मैकडोनाल्ड जो है इसकी सेना को पराजित कर दिया। तो मेरे प्यारे साथियों अंग्रेज जो है घबरा गए कि भाई अब नंबर हमारा ही है। तो अंग्रेज जो है वह यहाँ से भाग गए। डूंगला गांव के किसान रूघा राम के यहाँ आ गए और वहां पर उन्होंने शरण ली। अंग्रेज भयभीत, अंग्रेजों ने भयभीत अंग्रेजों ने मेवाड़ के डोंगला गांव के किसान रूघा राम के यहाँ शरण। ठीक है। अब भाई साहब बारी आई नीमच विद्रोह के दमन की। तो एक अंग्रेज अधिकारी था, नाम था कैप्टन शावर्स, जो उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, उसने इस विद्रोह का दमन किया। तो लिखिएगा उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट शावर्स ने नीमच विद्रोह का दमन किया। ठीक है। शावर्स ने जो है वह क्या किया? नीमच विद्रोह का दमन कर दिया। यह बात थोड़ा सा याद रखना, बहुत गजब की घटना है सर ये। एक इतिहास में हमारे पूछे जाते हैं जी विभिन्न प्रकार के पॉलिटिकल एजेंट, कि कौन सा पॉलिटिकल एजेंट जो था वो कहां पर था और उसने क्या क्या काम किया। तो वो मैं आपके एक चार्ट बना देता हूँ। कुछ पॉलिटिकल एजेंट बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ जयपुर की, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, यहां पर है रियासत और यहां पर है आपका पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट। जयपुर का था ईडन। ठीक है, वेरी गुड। उदयपुर का था शावर्स। याद रखना काफी महत्वपूर्ण बन जाता है यह।
जोधपुर का था मेक मेसन। ठीक है, चलिए। भरतपुर का मोरिसन। ठीक है। सिरोही का जेडी होल। और याद रखना, कोटा, कोटा का बर्टन। ये पॉलिटिकल एजेंट थे जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक बार इनको देखो। चलो, अब इनको याद करवाते हैं, है ना। अक्सर मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आज से लगभग साल भर पहले की बात है, जब मैं एक्स एकेडमी पर पढ़ाता था। तो उसमें लगभग 2 लाख व्यूज आए थे, बहुत वायरल वीडियो हुआ था। तो शायद ये भी हो सकता है कि वायरल हो जाए। समझिएगा कैसे। 6 पॉलिटिकल एजेंट, 6 रियासत राजस्थान के, आइए इनको याद करते हैं। जयपुर, जयपुर में ईडन। भैया जयपुर में ही क्रिकेट का एक ग्राउंड है, सवाई मान सिंह स्टेडियम। है नहीं है, जिसे हम एसएमएस स्टेडियम कहते हैं। कलकत्ता में ही ऐसा एक स्टेडियम है, नाम आता है ईडन गार्डन। ये लो सर, जयपुर में ईडन। उदयपुर, भाई साहब झीलों का शहर, पानी ही पानी है, लोग वहां पर खूब नहाते हैं। नहाते हैं नहीं नहाते, बताओ मुझे। नहाने को शावर लेना कहते हैं, तो उदयपुर में शावर्स। जोधपुर के मिर्ची बड़े वर्ल्ड फेमस है नहीं है। तो जोधपुर मिर्ची बड़े कैसे बनते हैं? बेसन से, और यहाँ पर है मेसन, तो जोधपुर में मेक बेसन। भरतपुर, भरतपुर, भरतपुर में क्या है? कृषि अनुसंधान केंद्र है। कृषि के लिए सूरज की किरणें आवश्यक होती है। ये रहा सन मोरिसन। सिरोही में जेडी हॉल। सिरोही में ब्रह्मा कुमारी का सबसे बड़ा आश्रम है। अरे है नहीं है? है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, हॉल है वहां पर। कोटा, कोटा में क्या है? कोट, कोट बनाए जाते हैं, कोट, कोट पहनते हैं ना। और याद रखना, इसीलिए कोटा में क्या है? तो मेजर बर्टन है। समझ में आ गई क्या बात? तो मेरे प्यारे साथियों, रियासत और पॉलिटिकल एरिया, जयपुर में ईडन, उदयपुर में शावर, जोधपुर में मेसन, भरतपुर में मोरिसन, सिरोही में होल और कोटा में बर्टन। क्लियर हो गई। तो नीमच विद्रोह पढ़ लिया। इसके बाद पॉलिटिकल एजेंट। ये जो मैंने ट्रिक बताई है ना, ये कैसी लगी? सही बताना, झूठ मत बोलना, पाप लगेगा। है, सही बताओ। मजा आया ना? हाँ, वेरी गुड। ये मजा मैं हमारे राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी को देना चाहता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। टोंक का विद्रोह 14 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। कहां पर हुआ भाई साहब? टोंक। बड़ी बेहतरीन जगह है सर टोंक। देखो, टोंक का विद्रोह थोड़ा सा एक अलग स्वरूप रखता है, थोड़ा सा उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ का एक नवाब था, मीर आलम खान। ठीक है। यहाँ पर, सॉरी, नवाब तो वजीरुद्दौला था, वजीरुद्दौला का मामा था मीर आलम खान। उसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। ठीक है। और यहाँ के सैनिकों ने टोंक पर कब्जा कर लिया। अब सबसे बड़ी बात यह है जी, कि टोंक के इस विद्रोह में महिलाओं ने बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ठीक है। कहा जाता है ये टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया था। और इस बात की जानकारी हमें मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश में मिलती है। एक बार एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, आजमाइश की प्रकृति क्या है? कहानी है, नाटक है, कविता है, या वाद्य संग्रह है? तो याद रखना, यह एक नाटक है। ठीक है। चलिए। नवाब वजीरुद्दौला, इसका मामा मीर आलम खान द्वारा विद्रोह। ठीक है। महिलाओं ने भी
भाग लिया था। अब इस बात की जानकारी कहाँ मिलती है? तो भैया मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश में, ठीक है, आजमाइश में लिख लो यहां तक। ये टोंक का विद्रोह है जो आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हमने पढ़ा आज। राजस्थान में 1857 भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था, पहला एजीजी मिस्टर लोकेट, मुख्यालय अजमेर, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू, 6 सैनिक छावनियां नसीराबाद, नीमच, देवली, हरिनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा। भारतीय सैनिकों में अविश्वास किया गया था, ठीक है। स्वरूप हमने देखा। नसीराबाद में 28 मई 1857 को विद्रोह, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ यहीं से हुआ था। 15 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सिपाही बख्तावर सिंह ने विद्रोह किया, मेजर स्पोर्टिसूट के न्यूबरी को मार दिया। 18 जून को दिल्ली विद्रोह में भाग लिया, भरतपुर में विद्रोह हुआ। नीमच में 3 जून 1857 को विद्रोह, शपथ दिलानी चाहिए थी, विद्रोह कर दिया। हीरा सिंह मोहम्मद अली बेग ने मैकडोनाल्ड की सेना को पराजित किया। डुंगला गांव के किसान रूघा राम के यहाँ शरण ली। पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स ने नीमच विद्रोह का दमन किया। 6 पॉलिटिकल एजेंट मैंने बताया आपको। टोंक का विद्रोह आपको बताया। कैसी लगी ये जानकारी एक बार हमें जरूर बताओ। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर बनना और इतिहास आपका विषय है, तो फिर देरी किस बात की। काव्य क्लासेस कोटा आपके लिए लेकर आया है फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र का एक नया शानदार जबरदस्त बैच। यह बैच काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है जिसमें लाइव क्लास हम आपको दे रहे हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रिंटेबल नोट्स, कंप्लीट कोर्स, टाइम बाउंड है, यूजफुल फॉर ऑल पीजीटी एग्जाम। तो फिर देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे साथ, हम बनाएंगे आपके सपनों को साकार। बहुत बहुत धन्यवाद। डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, काव्य क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए, या हमारे डिस्क्रिप्शन में भी हमने इस कोर्स का लिंक आपके लिए उपलब्ध करवा रखा है। बाकी किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए 8802 060952 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारी हेल्प लाइन है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, तो जाते जाते सब्सक्राइब कर जाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, टेक केयर, नमस्कार।